अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद यकूब। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मैडम इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पहली बार एक हिंदू का CIA एज अ अपॉइंटमेंट। वो भाई साहब सीआई का की चीज बना है क्या? अपॉइंटमेंट बना नहीं है होगा अभी तक। अभी अभी बनने जा रहा है। सोर्सेज में है कि वो बनेगा। चलो जी देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। लेकिन जाहिर है एक वजारत है उसमें जो यार बात हुई है देखिए, वो हम बाहर एक निकली सॉवरेन है। स्टेट हैं। हम एक सॉवरेन स्टेट हैं। हमारी टांगे कांप क्यों रही हैं? इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट CEO हों ये, यानी कि ये CIA के चीफ हों। एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। और आपकी टांगों को क्या हुआ है? आपकी कांपे क्यों टांग रही हैं? हौसले से बैठो, कुछ कुछ नहीं होता। हम एक रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है। जैसी बुरी भली हुकूमत आपने लेकिन सर काइस साहब बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन कुछ है। तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। और जो ताकतें हैं उनके पीछे बेगिंग बाउल लेके ये अरबपति भिखारी जाते हैं। जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि CIA चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है? अगर फर्ज करो वहां से कह दिया जाए तो हम इनकार कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे। इन्होंने इनकार क्या करना है? ये तो चिट्टे लेके बैठे होते हैं और तरले कर रहे होते हैं। ये किसी काम जोगे होते तो आज हम बेगिंग बाउल लेके धक्के खा रहे होते। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2.0 कार्यकाल में व्हाइट हाउस में कई उठापटक होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अमेरिका में भारतवंशियों को अति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रंप के सबसे करीबी और कुछ भी करने के लिए तैयार माने जाने वाले कश्यप काश पटेल हैं। कुछ रिपब्लिकन 44 वर्षीय पटेल को CIA प्रमुख के रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय अप्रवासी के पुत्र पटेल पूर्व रिपब्लिकन कर्मचारी के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल में रक्षा और खुफिया मामलों में उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। पिछले वर्ष उन्होंने वादा किया था कि वह ट्रंप के विरोधी राजनेताओं और पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। पटेल ट्रंप के कितने करीबी हैं, इस बारे में अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चार्ल्स कपरमैन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है। अब पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि अगर भारतीय मूल के काश पटेल CIA चीफ बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। दोस्तों, मुझे पाकिस्तानियों का तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे नहीं डाल सकेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है, और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन, एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट, बट आई एम जस्ट एक मैं वो जिसे कहते हैं ना, एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, हु वाज हेड ऑफ द US स्टेट, एंड वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था, बिकॉज ही वाज कमिंग एज एन अमेरिकन विद ऑल दैट आइडिया ऑफ US स्टेट के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना
बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं, ठीक है जी। सुनने में आया कि इज अ ट्रम्प लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रम्प लॉयलिस्ट। वेरियस, जैसे मैंने आपको बताया, पोजीशंस में वो रहे हैं, और वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, ही कैन मेक इनटू एज ए CIA चीफ, अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं, ठीक है जी। सुनने में आया कि जो पटेल हैं, पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है, और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया की इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रम्प ने जारी बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन, बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है, ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन, कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ इंडियन अमेरिकन्स आर इन सीनियर पोजीशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का देयर इज अ था ऑन दिस पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट? पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही इसको वेव ऑफ कर दें। को दिखाती हूँ, एक साहब से मिलवाती हूँ, और इनका नाम है जी काश पटेल। जी हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से इनके काफ़ी जो है वो टर्म्स अच्छे हैं, उनके साथ ये काम करते रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट CEO हों ये, यानी कि ये CIA के चीफ हों। और यहाँ तक तो बात की गई है, लेकिन खैर ये CIA के चीफ होंगे या नहीं होंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हम आपको ये जरूर बता देंगे, इनके बारे में काफी बातें की जा रही हैं, और काफी लोग जो है इनके बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कौन है। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे, और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। लेकिन बात हम करेंगे एक बार फिर चाइना की। चाइना ने कई कंट्रीज को, तकरीबन 9 के करीब मजीद कंट्रीज को जो है वो वीजा फ्री लिस्ट में रखा है, और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान है कि जी पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर चाइना के लोगों को ढूंढ ढूंढ के अटैक किया जाएगा, और चाइना के लोगों के ऊपर अटैक किए जाएंगे, उनको, उनकी जानें खतरे में होंगी, उनका माल खतरे में होगा, और उनको मारा जाएगा, तो भला वो पाकिस्तान को वीजा फ्री लिस्ट में क्यों रखेंगे? पाकिस्तान को तो शायद वीजा मिलकर भी मुश्किल हो जाए चाइना जाना। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो कुछ भी सोचते हैं, तो उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान को आखिर उस लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया है, जो कि वीजा फ्री लिस्ट है, यानी उन कंट्रीज की लिस्ट जिसको के वीजे के बगैर भी जो कि जा सकते हैं चाइना। लेकिन खैर हमारे लोग थोड़े इमोशनल किस्म के हैं, तो हम इसलिए इस किस्म की बातें करते रहते हैं, और शायद यही वजह है कि हमें कोई भी जो है वो सीरियस नहीं ले रहा है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आजकल जो है वो हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब के विजिट पर हैं, और वहां पर वो मिल रहे हैं MBS से। जी MBS से उनकी मुलाकात होगी। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। आकाश पटेल तो चर्चा में रहेंगे, क्योंकि भाई पूरी दुनिया की जो ताकतवर एजेंसी है उसमें से एक CIA जो मानी जाती है। साफ ज़रा कि अमेरिका भाई दुनिया पर राज भी करता है, तो CIA बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एजेंसी है, तो उसको लीड करेंगे भाई। तो ये एक इंडियन रीजन है, ये बड़ी, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट ही है, तो आप साफ बात है भाई। और भाई कुछ करके तो दिखाया होगा, भाई काबिलियत है ना, तभी तो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजरी है फुद्दू को बना देंगे, उसका हेड रहा है, ये का उसका हेड रहा है जो अपना साउथ ईस्ट में जितने मामलात ये चीज़ों मुल्कों के दरमियान जो कनेक्शन ये चीज़ें ठीक करते उसका भी हेड रहा है। और इनका जो स्टेट का है, मतलब इनके इंटरनल अफेयर्स के, अमेरिकन जितने इंटरनल अफेयर्स, जितनी रियासतों के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी वो भी सारी वही संभालता है भाई। सारा तो आप से मास्टर बंदा है। अगर ये बन जाता है, मिसाल की हालत उठाने के बाद ट्रंप के यूथ को बना देते हैं, अच्छा,
तो मतलब इसका तजर्बा तो बहुत ज्यादा है ना। तजर्बा बहुत है और कंट्री के लिए हिसाब से भाई अच्छे फैसले करेंगे। तो इसको कंट्री अमेरिका को ज्यादा ये फायदा पहुंचाएगा कि एक मिनट कि ये इंडिया को ज्यादा फायदा इंडिया को इसमें नहीं यार, है सवाल ही कारण लड़ क्यों रहा है? अमेरिकन है। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कुछ साल पहले की बात है, हमारे वो आए थे इंग्लैंड के अंदर, ऋषि सुना सब आए थे, इंडियन भाई ने बड़े बड़े अपने कद से भी बड़ी बातें की थी, लेकिन वो मैं उस वक्त में दूसरी तरफ निकल जाता है ये को। अब देखो लेकिन ये अमेरिका पहले रखेंगे। अगर ये जो भैया आकाश पटेल इनकी जगह अगर बिल फर्ज कोई पाकिस्तानी होता, चलो वो पाकिस्तान का भला करता ना करता, हमारे सीने पकड़ ये ऐसे खुश चौड़े हो जाते हैं ना हाँ, कि भाई बंदा हमारे कंट्री से हमारा भी एक बंदा जीता पाकिस्तानी, वो उधर जाके इंग्लैंड में वो एक बना है पाकिस्तान का, तो उसने क्या पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री कर दिया यूके में? कोई नहीं जी भी बनता है भाई, पाकिस्तान रीजन का बना है। अब कह रहा हूँ ये पाकिस्तान इंडिया के वीजे फ्री कर देगा, मैं कह रहा हूँ ये पहले नंबर पे अमेरिका है। तो वो अमेरिका जीत का सोचेंगे भाई, तो कुछ इंडियन हो सकते हैं, लेकिन उनको वो नहीं जो सोच लड़ा ये है कि कुछ चीजों में हो सकता है भाई साहब इंडिया की हेल्प करे, ये क्योंकि भाई अपनी खून जो है ना कहीं ना कहीं वो कष्ट उसकी थोड़ी मोड़ी मैं होती है। आपसे आपकी बात से इसलिए एग्री नहीं करता। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो हो ही जो सीआई की अपनी पॉलिसीज है उससे हटकर वो कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल तेरी बात थोड़ी बहुत रिलैक्स में भी थोड़ी बहुत ही की बात हम भी कर थोड़ी बहुत ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भाई ये तो नहीं कह रहे कि सीआईए एक हो जाएगी। वो तो भाई सीआईए जो है वो आईएसआई के साथ भी काम मिलकर करती है, इनके साथ भी के साथ भी मिलकर करती है, राव के साथ भी मिलकर काम करती है, वो सारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। ग्लोबल एजेंसी ग्लोबल एजेंसी हाँ तो वो सारंग के साथ मिलकर काम करती है। लेकिन इंडियंस इसमें खुश है कि एक इंडियन है। वो उनके लिए प्राउड मूवमेंट की बात इस लेवल पे आना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी बात वो काबिलियत की बात है। वो भी काबिल इंसान को लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीआई का चीफ बनना वो कोई आम सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और भाई आईएमएफ के वो हेड देख लें, वो वहां पर भी वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन वो इंडियन रीजन के, बिल्कुल है। बताओ तो फिर फर्क तो भाई पड़ता ही है कि भाई एक दुनिया को लीड करने वाली कंपनियां हो, वो तो इंडियन है। उसमें अगर इंडियन रीजन के बंदे बैठे तो भाई साहब तो खुशी होती वो है। ऐसे ही है, ऐसे समझ लो कि एक बाप है, उसका बेटा अगर उसके साथ नहीं भी बोलता ना, अगर उसका बेटा उसकी किसी ऊंची पद पे है खुशी। तो भाई बाप को अंदर से खुशी जरूर होगी। खुशी जो उसको होगी वो दूसरों को तो नहीं ना होगी। तो ये वही चीज है भाई कि चलो हमारे रीजन से होता तो भाई हमें कुछ आगे कुछ दे नहीं जाना, लेकिन भाई एक प्राउड मूवमेंट होता है कि भाई हमारे रीजन का बंदा इस लेवल पे खड़ा है, पहुंच गया। ये वाली बड़ी बात असल चीज ये है। हाँ तो भाई उनमें काबिलियत थी तो तभी वो इस लेवल पे गए। पाकिस्तानी को इतनी काबिलियत का मालिक होता तो हम भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं और वो भी उस लेवल पे बैठा होता। ऐसे ही। तो ये भाई जितनी कोई मेहनत करता है उतना ही इसको फल मिलता है, ये भी ऐसे बिल्कुल तो भाई ना तो ऐसा होने वाला है कि भाई वो आपको कुछ देगा कुछ दे देगा या कुछ आपको सीक्रेट जो मामला दे देगा, मालूमात देगा। वो अमेरिका का है, वो अमेरिका का फायदा पहले सोचेगा, दूसरा बाद में देगा। बिल्कुल। हाँ अगर छोटा मोटा रिलीफ का भी कोई देना, वो भी अमेरिका को अगर उसमें लॉस नहीं होता तो फिर वो शायद हो सकता है इंडिया को थोड़ा बहुत दे। ट्रम्प की जो बेसिक पॉलिसीज ये है कि फर्स्ट फॉर अमेरिका, ये उनका मैनिफेस्टो में ये वो यही है भाई, वो अमेरिकन के हक में वो उसकी पहले दिन से बात ये है भाई कि जो अमेरिकन का पैसा, टैक्स का पैसा, ये दूसरे कंट्रियों पे क्यों खर्च कर रहे हो? बिल्कुल वो पिछले दिनों गलत तो नहीं, वो सैकड़ों बिलियन डॉलर जो है वो ज़ेलेंस्की को दिए भाई, मिला क्या कुछ भी ना। चलो जी ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है कमर से मैं ये भाई साहब पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारे रीजन के लिए अगर ये बनते तो भाई उनको वेलकम करेंगे और खुशामदीद कहेंगे। और भाई वो कह रहे थे अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो भाई वेलकम तो करना ही पड़ेगा। और अगर इंडिया से भी कोई आता तो वो तब भी भाई वेलकम तो होता है, आता तो नहीं बिल्कुल होता, क्यों नहीं होता भाई। पिछले दिनों डॉक्टर एस जयशंकर आए थे, क्या पाकिस्तान ने उनका वेलकम नहीं किया? जितना कर सकते थे उन्होंने किया है भाई। उनके ग्लासेस पहनते थे वो मुझे वो तेरी बात है निकाल के ना रजनीकांत स्टाइल ऐसे मैं देख रहा था वो था ऐसे वो स्टाइलिश था उनका। चलो जी ठीक है भाई, अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।